हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ एक कहानी को लेकर, एक घटना के बारे में बताने के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज दोपहर में बहुत बड़ा दुर्घटना होती है जो गुजरात प्रदेश में अहमदाबाद शहर में होता है। और ये घटना जो है अहमदाबाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे है, वहाँ पर होती है। एक प्लेन क्रैश हो जाती है और जिस वक्त वो क्रैश हुई उस वक्त उस प्लेन के अंदर, उस हवाई जहाज़ के अंदर 242 पैसेंजर उसमें सवार थे। और उस वक्त उसका क्रैश हो जाता है और जलकर पूरा सारे लोग खाक हो जाते हैं। लेकिन इसी 242 जो पैसेंजर होते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति अपने बचपन से सुनते आए होंगे और मैं भी सुना हूँ, जो चमत्कार होता है। लोग आज अपने आँखों के सामने चमत्कार होते हुए देख लेते हैं, क्योंकि ये जो 242 पैसेंजर वाला जो हवाई जहाज़ थी जो क्रैश हो गया, जैसे क्रैश होती है तो सारे लोग जो भी आसपास थे, क्योंकि हवाई अड्डे के करीब ही हुआ, तो जो भी आसपास लोग थे सारे लोग दौड़ते हुए उसी दुर्घटना स्थल पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन धू-धू करके आग जल रही थी। इसी बीच लोगों के बीच में एक व्यक्ति, जहाँ पर धू-धू करके आग जल रही थी, उसी तरफ से एक व्यक्ति लहूलुहान बाहर आ रहा था। लोगों की नज़र पड़ा, लोगों ने पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे? तो व्यक्ति कहता है, उस व्यक्ति का नाम होता है विश्वास रमेश कुमार। विश्वास तो नाम होता है उनका, लेकिन किसी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था, भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उस सारे लोग अपनी आंखों के सामने एक चमत्कार देख रहा था। विश्वास रमेश कुमार उसी प्लेन के अंदर सवार थे। जब लोगों ने पूछा तो विश्वास ने बताया, मैं भी एक मुसाफिर हूँ, मैं एक यात्री हूँ, जो प्लेन क्रैश हुई है उस प्लेन के अंदर मैं भी था, लेकिन मैं बाहर निकल आता हूँ और मैं सड़कों पे आ जाता हूँ। तब मैं जब यहाँ तक आ गया, तब उस प्लेन में आग लग जाती है और धुधु करके जलने लगती है। सारे लोग विश्वास रमेश कुमार का बातें तो सुनता है, लेकिन भरोसा करने लायक और नहीं और विश्वास करने का लायक नहीं, क्योंकि उस इलाका में पूरा धुधु करके आग जल रहे थे और उस आग के चपेट में जो भी आ रहा था वो भी जलकर खाक हो रहा था। कई सारे पेड़ पौधे जल चुके थे और जिस जगह पर गिरा था वो एक सरकारी अस्पताल होता है, मेडिकल कॉलेज होता है, जो बीजे मेडिकल कॉलेज होता है, सरकारी है। वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट, MBBS का स्टूडेंट वहाँ पे सब ट्रेनिंग लेता है। और जिस वक्त वो प्लेन उस बीजे मेडिकल कॉलेज के ऊपर गिरती है, उस वक्त लंच टाइम था और कई सारे MBBS का स्टूडेंट लंच कर रहा होता है और वो सारे स्टूडेंट भी उस आग के चपेट में आता है और जलकर खाक हो जाता है। शुरुआती में तो कोई आंकड़ा नहीं सामने आ रहा था, बस इतना ही बताया जा रहा था जो एक प्लेन क्रैश हो गया। उसके बाद धीरे धीरे आंकड़ा सामने आने लगा, लेकिन कोई भी न्यूज़ चैनल खुलकर ये नहीं बता रहा था जो कितने लोगों का मौत हुआ है। मौत तो हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से आग जल रही थी, कई सारे वीडियो भी सामने आती है। सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, कई सारे वीडियो भी सामने आती है, लेकिन किसी के पास आंकड़ा नहीं था। और इस मंजर को देख के जो भी देखता है उनको यकीन हो जाता है, जो जिस हिसाब से आग जल रही है, इस आग से तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और देर रात होते होते आखिरकार पूरा डिटेल सामने आता है और बताया जाता है। ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, एक एयर इंडिया का प्लेन थी और बोइंग 787 एयरक्राफ्ट इसका नाम दिया गया, क्योंकि उस फ्लाइट का नाम था उस बोइंग 787, जो अहमदाबाद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ना था और उड़ भी चुके थे। बस टेकअप के दौरान रनवे से वो जैसे ही टेकअप करते हैं, उसके बाद वो अपना संतुलन खोता है और सिर्फ चंद दूरी पर जाकर वो गिर जाता है और गिरने के बाद आग लग जाती है। पूरा हादसा कैसे हुआ, धीरे धीरे अब जांच होगी और सारे मिनिस्टर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अमित शाह पहुँच जाते हैं, जो हमारे देश का गृह मंत्री पहुँच जाते हैं, वो अपना बयान देते हैं और अमित शाह कहते हैं, दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है
और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूँ। टेक्निकल फॉल्ट थी जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई, लेकिन उसमें जो पायलट थे, 2 पायलट थे। एक तो मेन पायलट थे जिनका नाम होता सुमित सगरवाल, जिनके पास एक्सपीरियंस का कोई कमी नहीं थी। इससे पहले, आज से पहले करीब 8,200 आवर्स यानी 8,200 घंटे तक उनको प्लेन उड़ाने का ये एक्सपीरियंस है, फ्लाइंग कर चुके हैं। और उनके साथ जो को पायलट थे उनका नाम होता है फिलिप कुंदर, जिनके पास 1100 घंटा फ्लाइंग करने का रिकॉर्ड है। तो दोनों पायलट के अंदर कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज दोपहर में जब उनको लंदन के लिए इस उड़ान को भरना था, उड़ान भी हो चुके थे। 242 पैसेंजर, टोटल उसमें 169 इंडियन पीपल थे, इंडियन पैसेंजर थे, यानी 169 पैसेंजर इंडिया के थे और 12 क्रू मेंबर होता है। एक नागरिक जो है कनाडा के होते हैं, 7 नागरिक जो है पुर्तगाल का थे और 63 जो ब्रिटेन के थे, क्योंकि ये प्लेन लंदन में जा रहा था। तो लंदन के यात्री जो है सेकंड नंबर पे आता है, 63 पैसेंजर थे। टोटल 242 पैसेंजर। एक व्यक्ति चमत्कारी हालत में वो बच जाता है, जिनका नाम होता है विश्वास रमेश कुमार। जब विश्वास रमेश कुमार से पूछा गया जो तुम कैसे बाहर आए, तो विश्वास रमेश कुमार बताता है जो क्योंकि मैं विंडो सीट पे बैठा था, जो खिड़की के किनारे पे, और एक सिस्टम होता है, एक इमरजेंसी गेट भी होता है जहाँ पे वो प्लेन का 2 पंख रहते हैं ना बीच बराबर, वहाँ पे एक दोनों तरफ इमरजेंसी गेट होती है। जो लोग प्लेन में सफ़र कर चुके हैं वो लोगों को पता होगा, जो एयर होस्टेस होते हैं प्लेन में बैठते ही उन लोग आके बताते हैं जो किस हिसाब से इमरजेंसी गेट को खोलना है। आपातकालीन वक्त में इस गेट को इस तरीके से खोला जाता है। और इमरजेंसी गेट के पास हमेशा जो यंग लोग होता है, यंग एज का होता है, उन लोगों को सीट दी जाती है, और महिला, बच्चा और जो बुज़ुर्ग होता है उन लोगों को वहाँ पर सीट नहीं दी जाती है। कई मरतबा मैं भी इमरजेंसी के गेट के पास ही मेरा सीट पड़ा है और वहीं बैठ के आया। और लास्ट टाइम अभी 2 महीना पहले मैं कलकत्ता से सफ़र करके मुंबई जब आ रहा था, तभी भी मेरा सीट इमरजेंसी गेट के पास ही थी। विश्वास रमेश कुमार का सीट नंबर जो था 11A, और उनके साथ उनका भाई भी था। उनका भाई का सीट नंबर आगे था, लेकिन इस दुर्घटना में उनका भाई का जान नहीं बच पाया। अब विश्वास रमेश कुमार आगे बताता है, जो मुझे ऐसा लगा जब प्लेन टेकअप कर रहे थे, अब टेकअप करने के बाद उससे पहले जो है प्लेन जो है थोड़ा धीरे धीरे चलते चलते रनवे पर आते हैं, और रनवे पे आने के बाद वो अब स्पीड बढ़ाने के लिए सारे इंजन को ऑन कर देते हैं। और पता चलता है जो लोग प्लेन में बैठे रहते हैं उन लोगों को पता चलता है, जो अब एक्स्ट्रा इंजन भी चालू कर दिया ताकि ये पूरा स्पीड के साथ वो रनवे को क्रॉस करके और टेकअप कर लें। जब टेकअप करना होता है तब प्लेन का स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर यानी 300 किलोमीटर 1 घंटे का रफ्तार होता है, तब वो रनवे से वो टेकअप करते हैं। अब इस प्लेन में भी जो बोइंग 787 उसमें वैसे ही किया। जो पायलट हैं सुमित सगरवाल, उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरीके से प्लेन को टेकअप किया। लेकिन टेकअप करने के बाद ही
1:38 में टेकअप होती है। अब वो ज़मीन तो छोड़ चुके हैं, जो फ्लाइट है वो ज़मीन छोड़ चुके हैं, लेकिन ऊपर नहीं जा रहा था। ये जो विश्वास रमेश कुमार है, वो खिड़की से देख रहा था, क्योंकि प्लेन में बैठने का नज़ारा जो है 2 ही वक्त अच्छा लगता है, एक टेकअप के समय और दूसरा लैंडिंग के समय, और ये दोनों समय जो है बहुत डेंजर होता है। टेकअप के वक्त इसीलिए बताया जाता है, टेकअप और लैंडिंग के वक्त जो है आप लोग सीट बेल्ट बांध लो, ताकि कुछ हो जाए, कुछ दुर्घटनाएँ हो तो आप सेफ रहें। जब टेकअप हो रहा था तब विश्वास रमेश कुमार खिड़की से देख रहा था। अब उन्हें लगा ये प्लेन ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ही ऊपर उठा था, करीब 600 मीटर हाइट पे ही वो उड़ा था, लेकिन धीरे-धीरे जिस हिसाब से वीडियो सामने आया है, धीरे-धीरे वो प्लेन जो है नीचे की तरफ जाने लगा। तब विश्वास कुमार को लगा जो कुछ तो गड़बड़ है, और इतने में लोग कुछ समझ पाते तब तक जो है ये प्लेन बोइंग 787 जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, बीजे मेडिकल कॉलेज में जाकर टकरा जाते हैं। अब सामने से जाके टकरा जाते हैं, उस वक्त करीब 1:40 हो रहा था, यानी टेकअप के महज 2 मिनट के अंदर वो प्लेन क्रैश हो जाती है। तभी विश्वास रमेश कुमार इमरजेंसी गेट के पास था और तुरंत इमरजेंसी गेट को ओपन करता है और वो वहाँ से कूद जाते हैं, और उसके बाद ही प्लेन में एक धमाका होती है, और धमाके के साथ पूरा उस इलाका में आग लग जाती है। अब प्लेन में जितना मुसाफिर था, जितने भी पैसेंजर थे, सारे लोग जलकर खाक हो जाते हैं। क्रू मेंबर के साथ पायलट और जितने भी पैसेंजर, सारे लोग जलकर खाक हो जाते हैं। और जिस जगह पर गिरा था उस जगह पर भी कई सारे लोग मौजूद थे, और MBBS का स्टूडेंट, क्योंकि BG मेडिकल कॉलेज था वो, वहाँ पर उन लोगों भी इस हादसे में जान गंवा बैठते और उन लोग भी जलकर खाक हो जाते हैं। शुरुआती में तो ये सब वीडियो देखने का लायक नहीं था, लेकिन फिर बाद में जितने भी लोग मरे हैं उन लोगों का पहचान करना भी मुश्किल है, क्योंकि पूरा जलकर खाक हो चुका है, कई सारे टुकड़े बिखर चुके हैं, इधर उधर हो चुके हैं। तभी जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा जो इस सारे बॉडी का पहचान तभी हो सकता है जितने भी पैसेंजर इसमें सवार थे उन सारे पैसेंजर के परिवार से मिला जाएगा, उन लोगों को बुलाया जाएगा, और उन सारे लोगों का DNA से के जितने भी सब यहाँ पर मिले हैं उस सब का पहचान करा पाएंगे, और उसके साथ बाद में उन लोगों को सौंप दिया जाएगा। बाकी इतनी ज़्यादा भयावह मंजर था कि कोई भी लोग देखा हैरान हो गया, और वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, जो अपनी आंखों के सामने इतने सारे लोगों को जलकर खाक होते हुए देख रहे थे। ये दुर्घटना जो है आज दोपहर में हुई। जब मैं दोपहर के वक्त नमाज़ पढ़ कर आ रहा था, और जिस वक्त ये दुर्घटना हुई उस वक्त ज़ोहर की नमाज का वक्त था, मैं मस्जिद में था। नमाज़ पढ़ के जब मैं ऑफिस पहुंचने के बाद मैं न्यूज़ सुनता हूँ। 2:30 बजे आकाशवाणी पर जो न्यूज़ आता है 2 से लेकर 2:30 बजे तक मैं हर रोज़ सुना करता हूँ। जैसे मैंने न्यूज़ को ऑन किया तो ये खबर सबसे पहले आ रही थी, जो अहमदाबाद में जो सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक प्लेन क्रैश होती है, और उसमें 242 पैसेंजर सवार थे। अब तक कोई आंकड़ा नहीं आया, किसी का जान माल का कोई नुकसान का खबर नहीं आया, लेकिन शाम होते होते पता चलता है जितने भी पैसेंजर थे सिवाय एक व्यक्ति को छोड़कर, विश्वास रमेश कुमार को छोड़कर, सारे लोगों की मौत हो गया। और उसके साथ साथ जो बाहर का व्यक्ति है, जो BJ मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट थे, कई सारे स्टूडेंट का भी मौत हो जाती है इस हादसे में। ये सारी खबर आखिरकार पुष्टि हो जाती है, और उसके बाद अब कई सारे जांच कमेटी बैठते हैं, जो अब जांच किया जाएगा प्लेन में क्या खराबी थी। लेकिन पायलट ने एक मैसेज दिया था आखिरी वक्त पर। पायलट सुमित सगरवाल ने, जब उनको लगा जो हमारे प्लेन जो है अब वो ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि नीचे की तरफ जा रहा था, उनको लगा कि बहुत इमरजेंसी में इस बात को कहा जाता है, जब एकदम आखिरी वक्त आ जाता है तब इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। सुमित सगरवाल ने कहा था मेडे मेडे मेडे। इस शब्द को 3 बार उन्होंने कहा, क्योंकि 3 बार कहा जाता है और उसके बाद ही प्लेन क्रैश हो जाती है। अब मेडे जो शब्द है मैं भी पहली बार सुना, तब मेडे के बारे में पता करने की कोशिश किया, न्यूज़ में भी बताया,
बहुत सारे लोग पहली बार ही सुने होंगे जो मे डे किस वक्त और किस हालत में कहा जाता है। तब पता चलता मे डे जब पायलट कहता है तो समझ लीजिए वो आखिरी वक्त होता है, उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचता बचने का, कोई और दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता। तब इस शब्द को 3 बार कहा जाता है, जो सुमित सगरवाल ने भी आज दोपहर में 1:40 पर कहा था, मेडे मेडे मेडे। उसके बाद इस दुर्घटना के बारे में लोगों को पता चलता है और लोगों के सामने धू-धू करके जलते हुए लोगों को भी देखा है। बड़ी दुखद खबर है। इस खबर को मैंने दोपहर से लेकर शाम तक, जब तक आंकड़ा नहीं आ गया, जब तक अमित शाह का बयान नहीं आ गया, तब तक मैंने सोचा कि वीडियो नहीं बनाऊंगा। पूरा सच्चाई, पूरा आंकड़ा सामने आने के बाद ही मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी देर रात में, क्योंकि ये टाटा ग्रुप ने खरीद चुके थे एयर इंडिया को, और टाटा ग्रुप ने कह दिया जितने भी उसमें सवार थे, पैसेंजर सवार थे, और जितने भी लोगों का इस हादसे में मौत हुई, उन सारे लोगों का परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। भले ही 1-1 करोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति चला गया, जो इंसान इस हादसे में जान गंवा दिया, वो कभी वापस नहीं आएगा। और इसमें ये भी कहा जा रहा है, ये जो बोइंग 787 है, ये जो हवाई जहाज़ है, इसमें आज से पहले इस कंपनी का हवाई जहाज़ में कभी क्रैश नहीं हुई, कभी दुर्घटना क्रैश नहीं। ये पहली बार है जो इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो फिर भी कंपनी की ओर से कहा गया, जो इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट अगर हो सकता है, उन लोग मानने को तैयार नहीं, लेकिन बीच में ये भी आ रहा है जो इसमें इंसानी फॉल्ट हो सकती है, यानी पायलट का कुछ मिस्टेक हो सकता है, या फिर ठीक से टेकअप करने से पहले जो जांच किया जाता है, उस प्लेन का जांच नहीं हुआ था, जिसके चलते इतना बड़ा दुर्घटना हो गई। तो ये अफसोसनाक कहानी, अफसोसनाक घटना के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।